फ्रैंकी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। विंस्टन हेलीकॉप्टर में बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बदला और पश्चाताप दोनों थे। जब कार्मिक उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसे वही मिलता है जिसके वो काबिल था। विंस्टन भी अब उस शहर को छोड़कर नहीं जाता। वो माइल्स के अड्डे पर आ जाता है और कहता है कि मुझे बंदूकें चाहिए, बहुत सारी बंदूकें। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं विंस्टन और माइल दोनों एक मुर्दा घर में जाते हैं। विंस्टन पैसे देकर अपने भाई फ्रैंकी का अंतिम संस्कार करवाता है। उधर उसके भाई की चिता में आग जल रही थी और उधर विंस्टन खुद बदले की आग में झुलस रहा था। यन को भी अभी होश नहीं आया था। लू उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। लू और माइल्स चाइना टाउन में अकेले ही ब्लैक पीपल थे, इसलिए अक्सर चाइना टाउन के चाइनीज लोग लू को तंग किया करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला फिर से केडी के घर जाता है। तभी केडी के पास उसके किसी गुप्तचर का फोन आता है। वो केडी को बताता है कि फ्रैंकी मारा गया और वो केडी को उस मुर्दा घर का एड्रेस भी देता है जहां उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये बात पुलिस वाला भी सुन लेता है। दूसरी तरफ विंस्टन और माइल्स फ्रैंकी की अस्थियां लेकर वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। माइल्स बताता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि फ्रैंकी ने जो बॉक्स कार्मिक को वापस दिया था वो खाली था। विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी हमेशा अपने रूल पर चलता था। अब वे सभी चिंता में पड़ गए थे क्योंकि अगर कार्मिक को बॉक्स खाली मिला है तो उसके गुंडे फिर से इन सब के पीछे आएंगे। विंस्टन उसे मारने की बात करता है लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि वो गली का कोई छपरी नहीं है। विंस्टन कहता है कि कार्मिक की नजरों में प्रेस हमारे पास है, इसलिए वे हमें मारने आएंगे। बेहतर यही होगा कि उनके आने से पहले हम ही उन पर पहला हमला कर दें। हम कार्मिक को मारेंगे और उसके पास जो कुछ भी है वो सब छीन लेंगे। वो होटल भी हमारा होगा, फिर हम सब मिलकर उसे चलाएंगे। मैं कार्मिक के सारे दाव पेच जानता हूँ क्योंकि मुझे और फ्रैंकी को बचपन से अब तक कार्मिक ने ही बड़ा किया है। इतने में वहाँ येन आ जाती है। वो पूछती है कि फ्रैंकी कहाँ है और जब वो उसकी अस्थियां देखती है तो वो सब पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके बिना ही इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर वो रूठकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ केडी उस मुर्दा घर में जाती है जहां फ्रैंकी की बॉडी को लाया गया था। उसे बताया जाता है कि बॉडी तो यहीं थी, पता नहीं कहां गई, क्योंकि चुप रहने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। लेकिन केडी उनमें से एक आदमी को पीटकर पता कर लेती है कि फ्रैंकी का संस्कार उसके भाई ने करवाया था और वे हरे रंग की फोक्सवैगन वैन में आए थे जो अक्सर चाइना टाउन में खड़ी रहती है। दूसरी तरफ कार्मिक से वही नकाब वाली लेडी मिलने आती है। वो कहती है क्या बात, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे घर चोरियां करने लगे। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम कॉइन प्रेस ना खोज पाए तो हाई टेबल पर तुम्हारी जगह किसी और को लाकर बिठा दूंगी और फिर तुम्हारे ही आदमी तुम पर टूट पड़ेंगे। उधर विंस्टन और उसके दोस्त निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि कार्मिक और उसके गुंडों से निपटना है तो खुद को तेज और बहुत तेज बनाना होगा। फिर विंस्टन जेनकिंस नाम के एक आदमी के बारे में बात करता है जो पहले कॉन्टिनेंटल में ही एक किलर के तौर पर रहा करता था। लू कहती है कि वो मेरे पापा का दोस्त था और फिर वो विंस्टन को उसका एड्रेस भी बताती है। वो बहुत ही कमाल का स्नाइपर था। फिर माइल्स उसे मनाने के लिए जाता है लेकिन वो कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और कॉन्टिनेंटल पर हमला करने की सोचना भी सुसाइड से कम नहीं है। लेकिन माइल्स उसे अपने साथ जुड़ने के लिए मना ही लेता है। विंस्टन अब एक होटल में जाता है क्योंकि उसे मैजी नाम की एक औरत से मिलना था। वो पूछती है विंस्टन तुम यहाँ क्या लेने आए हो। विंस्टन कहता है कि मैंने सुना है आपके पास खुद की आर्मी है। मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस कीमत बोलिए। मैजी कहती है कि मेरे आदमी पैसों के लिए काम नहीं करते, वे प्यार के लिए काम करते हैं। पैसा मेरे पास भी बहुत है, जिसे मेरी हेल्प चाहिए होती है वो बस मुझे अपनी कहानी बताते हैं। तभी कार्मिक के आदमी विंस्टन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन मैजी के आदमी 3 सेकंड से भी कम समय में उन सबको मार देते हैं। मैजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो चार्ली के अड्डे पर जाता है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहाँ उसे चार्ली का दोस्त मिलता है। वो बताता है कि कार्मिक के लोगों ने ये जगह बर्बाद कर दी है। फिर विंस्टन उसे भी अपने साथ मिला लेता है। दूसरी तरफ येन वापस अपने थिएटर में जाती है ताकि वहाँ वो फ्रैंकी की यादों के साथ रह सके, लेकिन तभी उसे वहाँ कार्मिक के 3 आदमी मिलते हैं। फिर वो उन तीनों को ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो वापस माइल्स के अड्डे पर जाती है और उन्हें होटल कॉन्टिनेंटल का मैप ला कर देती है। इस मैप को फ्रैंकी ने बनाया था। जेनकिंस बताता है कि इस होटल में सब कुछ है, गुप्त दरवाजे से लेकर बुलेट प्रूफ ग्लास तक। मैं बहुत पहले वहाँ गया था, अब मुझे कुछ भी याद नहीं। हमें अंदर के ही किसी आदमी को अपनी टीम में शामिल करना होगा। फिर माइल्स और येन रात को एक वैन चुराने जाते हैं। माइल्स कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिना ही लौट जाना, लेकिन बिना कोई गोली चले माइल्स वहाँ से
वैन चुरा कर ले आता है। रात को बिल्लू, कालिया और कार्मिक का पर्सनल म्यूजिशियन छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक उसी समय सामने की एक बिल्डिंग में जेनकिंस और विंस्टन वे भी आए हुए थे। वे एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां से उस होटल के सभी रूम्स पर निशाना लगा सके। बिल्लू छत पर बैठकर अपने पापा को खत लिख रहा था। फिर वो म्यूजिशियन को भी सलाह देता है कि ये जगह छोड़कर कहीं और चला जाए, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर मौत का खतरा बना रहेगा। वो पूछता है तुम क्यों नहीं जाते? बिल्लू कहता है कि मुझे यहाँ रहने की आदत पड़ गई है। उधर जेनकिंस बताता है कि कार्मिक को रेड बटन दबाने से पहले ही मारना होगा। अगर उसने रेड बटन दबा दिया तो उस होटल में जितने भी किलर्स हैं उन सबको पता चल जाएगा कि कार्मिक की जान खतरे में है और वे सभी तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। विंस्टन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बटन दबाने से पहले उसे मार दूंगा। फिर जेनकिंस होटल के ऊपर बैठे दोनों लड़कों की तस्वीरें खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल्लू अपने लिए आई हुई एक लेटर लेने जाता है जो उसके पापा ने भेजी थी। लेटर लेने के बाद वो अपने एक दोस्त जमाल से मिलने जाता है जो कि एक होटल का मालिक था। बिल्लू अपने घर, अपने शहर वापस जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। फिर जमाल उसे अकेले में बात करने के लिए अंदर ले जाता है और लू वहां आकर उसका लेटर चुरा लेती है। फिर वो लेटर ले जाकर वो विंस्टन को दे देती है। जब वो घर जाती है तो देखती है एक छोटा चाइनीज लड़का उसकी बिल्डिंग का शीशा तोड़कर भाग रहा है। फिर वो उसका पीछा करती है और कुछ चाइनीज गुंडों से उसकी हाथापाई भी हो जाती है। फिर वो अपनी शॉप में रखा सिगरेट काउंटर बाहर फेंक देती है जो कि चाइना वालों ने उसे जबरदस्ती बेचने के लिए दिया था। अब विंस्टन भी वो खत पढ़ लेता है जो बिल्लू, कालिया के लिए आया हुआ था और उसे पता चल जाता है कि वो ये काली दुनिया छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बिल्लू अपने होटल जाने के लिए बस पकड़ता है तब वहाँ विंस्टन और लू आ जाते हैं। वे पूरी बस को खाली करा लेते हैं और ड्राइवर को चलने के लिए कहते हैं। ठीक उसी समय होटल में वो लड़का जो कार्मिक का म्यूजिशियन था वो कार्मिक को कहता है कि मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। कार्मिक कहता है तो जाने से पहले आखिरी बार मेरे लिए अच्छा सा म्यूजिक बजा दो। फिर जब वो लड़का म्यूजिक बजाना शुरू करता है तो कार्मिक उसे पीछे से सिर पर वार करके मार देता है। उधर वे लोग उस बस को एक खंडर बिल्डिंग में ले जाते हैं। बिल्लू डर जाता है कहीं विंस्टन अपने भाई का बदला तो लेने नहीं आया। विंस्टन कहता है डरो मत, आज मैं सिर्फ बात करूंगा। विंस्टन उसे समझाता है कि इस गुनाहों भरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम या तो वापस अपने घर चले जाओ या फिर हमारा साथ दो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है लेकिन तुम दलदल से बाहर आ जाओगे। फिर जब वो पैदल ही अपने होटल जाता है तो विंस्टन की बातें उसके दिमाग में घूमती है और जब वो अपने मालिक के पास जाता है तो देखता है कि उसके मालिक ने उस म्यूजिशियन की हत्या कर दी है। फिर कॉर्मिक कहता है कि ये हमसे गद्दारी करने की सोच रहा था और हमें छोड़कर जाना चाहता था। मैं छोड़कर जाने वाले लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरे पास सारी जिंदगी काम किया, वे मेरे लिए वायलिन बजाते थे, मुझे उनके ही जैसे ईमानदार लोग चाहिए। ये सब बातें सुनकर बिल्लू की फट जाती है और वो कार्मिक को बता देता है कि विंस्टन एक टीम तैयार कर रहा है क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। उसने मुझे भी ज्वाइन करने के लिए कहा था। कार्मिक पूछता है तो तुमने क्या कहा? वो कहता है मैंने आपको चुना। फिर कार्मिक उसका माथा चूमता है और कहता है लॉयल्टी। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। थर्ड और लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं विंस्टन और उसके दोस्त लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन उनकी तैयारी देखकर लग रहा था ये मिशन फेल हो जाएगा। फिर विंस्टन कहता है कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है लेकिन मैं तो कार्मिक को मार कर ही रहूंगा और उसका होटल छीन लूंगा। कुछ देर बाद केडी लू के पास आती है और उसे कहती है कि मैं विंस्टन की तलाश में हूँ, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं? लू कहती है ऐसा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। केडी कहती है मुझे पता है कि तुम क्या जानती हो और क्या नहीं जानती, ये मेरा कार्ड है, कुछ भी बताना चाहो तो इस पर दिए नंबर पर फोन करना। दूसरी तरफ जेनकिंस अपने लिए नई लोकेशन ढूंढता है। वो मैकेनिक बनकर एक लेडी के अपार्टमेंट में जाता है और उसे दोस्ती कर लेता है। वहाँ से वो उस होटल पर और भी बेहतर नजर रख सकता था। शाम को भोलू और उसकी बहन उसी बस में पहुंच जाते हैं और ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। बिल्लू पूछता है तुमने उस दिन उन लोगों को कहाँ छोड़ा, लेकिन उसे उनका एड्रेस नहीं पता था। वो चिल्लाता रहता है कि मैंने उन्हें रोड साइड पर ही उतार दिया था, लेकिन भोलू उसे मार देता है। रात को लू किसी काम के लिए मार्केट जाती है। फिर वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है। लू को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो फोन बूथ में जाकर विंस्टन के होटल में फोन करती है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो होटल में नहीं है। लू कहती है अगर वो आए तो उसे बताना कि मेरा नाम लू है और कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं वहीं आ रही हूँ। फिर वो पुलिस वाला लू को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन लू उसे बिना साबुन के ही धो देती है। फिर जब वो उसकी तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसने अनजाने में एक पुलिस वाले को ही धो डाला। फिर जब विंस्टन होटल में आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे लू का मैसेज देता है। फिर विंस्टन उसका अपने रूम में इंतजार करता
है। कुछ ही देर में लू वहाँ आ जाती है। वो पूछती है क्या चल रहा है। शाम को एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और अब एक पुलिस वाला हम पर नजर रखे हुए था। लेकिन इस बात का तो विंस्टन को भी नहीं पता था। कार्मिक भी उतना ही तनाव में था जितना कि विंस्टन, क्योंकि कॉइन प्रेस के खो जाने के कारण अपर टेबल उसे इस होटल से हटाकर एक ग्लू फैक्ट्री में तैनात करना चाहते थे। लेकिन कार्मिक कहता है कि ये मेरा साम्राज्य है, अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इतने में भोलू और टिल्लू विंस्टन के होटल में पहुंच जाते हैं। वे रिसेप्शन